दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के बारे में जानकारी देने और हंसी मजाक के साथ पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी की मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। जन्म और बचपन की शरारतें। बहुत समय पहले माता अंजना और केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह थे पवन पुत्र हनुमान जी। बचपन से ही हनुमान जी बहुत शरारती थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूरज को देखा। हनुमान जी मन में, वाह कितना बड़ा लाल लाल फल है, आज तो मजा आ जाएगा। और बस बिना सोचे समझे उड़ पड़े सूरज को खाने। देवता लोग घबरा गए। इंद्र देव बोले, अरे ये बच्चा तो सूरज ही खा जाएगा। फिर इंद्र ने वज्र फेंका, जिससे हनुमान जी थोड़े घायल हो गए। पवन देव नाराज हो गए और पूरी दुनिया की हवा रोक दी। अब सब देवता घबराए। अरे भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर सबने मिलकर हनुमान जी को कई शक्तियां दी। कोई उन्हें मार नहीं सकता, वे असीम शक्ति वाले होंगे, वे बहुत बुद्धिमान होंगे। लेकिन एक मजेदार ट्विस्ट भी था। उन्हें अपनी शक्ति भूल जाने का श्राप मिला, ताकि वो हर समय शरारत ना करे। मजेदार घटना एक ऋषियों के साथ शरारत। हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। एक बार ऋषि लोग ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी चुपके से आए और किसी की दाढ़ी खींच ली, किसी की कमंडल छुपा दी और किसी के बालों में फूल लगा दिए। एक ऋषि ने आंख खोली और बोले, अरे ये कौन है? हनुमान जी हंसते हुए बोले, मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। ऋषियों ने कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन शरारत भी बहुत करते हो। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम अपनी शक्ति तभी याद करोगे जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा। हनुमान जी बोले, ठीक है, तब तक मैं थोड़ा आराम करता हूँ। राम जी से पहली मुलाकात। जब भगवान राम वनवास में थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर आए और बोले, आप कौन हैं? इतने तेजस्वी लग रहे हैं। राम जी मुस्कुराए, हम राम हैं और ये हमारे भाई लक्ष्मण। हनुमान जी तुरंत समझ गए, अरे ये तो मेरे प्रभु हैं, और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। राम जी बोले, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले, मैं आपका सेवक हूँ और हमेशा रहूँगा। जब सीता माता को खोजने का समय आया, तब सभी वानर समुद्र के किनारे खड़े थे। सब सोच रहे थे, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करे? हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। जामवंत जी बोले, हनुमान, तुम्हें अपनी शक्ति याद है? हनुमान जी, कौन सी शक्ति? जामवंत, अरे भाई, तुम तो उड़ सकते हो। हनुमान जी, सच में? और फिर अचानक, ओहो, मुझे याद आ गया। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। और एकदम से विशाल रूप धारण किया। फिर बोले, मैं अभी जाता हूँ और सीता माता का पता लगाकर आता हूँ। और छलांग लगाई, इतनी लंबी छलांग कि बाकी वानर बोले, भाई ये तो वाईफाई से भी तेज निकल गया। समुद्र पार की रोमांचक यात्रा। हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे, तब कई घटनाएं हुईं। सुरसा राक्षसी। सुरसा बोली, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले, पहले पकड़ तो लो। फिर उन्होंने छोटा रूप बना लिया और निकल गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी चुपके से लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सोचा, इतना बड़ा शहर, लेकिन सब गलत काम कर रहे हैं। लंका दहन। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी बोले, अच्छा मेरी पूंछ जलाओगे, अब मजा देखो। और फिर एक घर से दूसरे घर,
एक महल से दूसरे महल, पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी बोले, ये तो ट्रायल था, फुल वर्जन बाद में आएगा। राम जी के प्रति भक्ति। हनुमान जी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी भक्ति। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले, प्रभु ये सब आपकी कृपा है। संजीवनी बूटी वाला मजेदार किस्सा। जब लक्ष्मण जी घायल हो गए तब हनुमान जी को संजीवनी लानी थी। हनुमान जी पहाड़ पर पहुँचे और बोले, अब कौन सी बूटी है? फिर बोले, चलो पूरा पहाड़ ही ले जाता हूँ। और सच में पूरा पहाड़ उठा लाए। सीख मोरल। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है, शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है। भक्ति से सब संभव है और कभी कभी थोड़ा मजाक भी जरूरी है। छोटा मजेदार डायलॉग। राम जी, हनुमान तुमने इतना बड़ा काम कैसे किया? हनुमान जी, प्रभु बस आपका नाम लिया और काम हो गया। अब मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन जरूर दबा देना और एक लाइक भी कर देना ताकि आपके हनुमान जी घर समय सहायता करे।